ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। गांव में सभी लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। एक दिन राधिका अपनी माँ के लिए बाजार गई। बाजार में उसने एक सोने की अंगूठी देखी जो किसी ने गिरा दी थी। राधिका ने सोचा, यह अंगूठी किसी के लिए बहुत कीमती होगी। मुझे इसे ढूंढकर वापस करना चाहिए। वह अंगूठी लेकर गांव के चौराहे पर गई और वहां खड़े लोगों से पूछा, क्या किसी ने यह अंगूठी खोई है? लेकिन कोई भी नहीं बोला। राधिका ने तय किया कि वह इस अंगूठी का मालिक खोजेगी। उसने गांव के सभी घरों में जाकर पूछा, लेकिन कोई भी नहीं आया। अंत में उसने सोचा कि वह गांव के मुखिया के पास जाएगी। मुखिया ने अंगूठी देखकर कहा, यह मेरी बहन की है। वह इसे खो चुकी थी। तुमने इसे ढूंढकर बहुत अच्छा काम किया है। मुखिया ने राधिका को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हें इसके लिए इनाम दूंगा। राधिका ने विनम्रता से कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मैंने अपनी ईमानदारी का पालन किया। मुखिया उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारी ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। राधिका ने सोचा कि वह मेले में अपनी माँ के लिए कुछ खरीदना चाहती है। जब वह मेले में गई तो उसने देखा कि एक दुकान पर बहुत सुंदर कपड़े बिक रहे थे। राधिका ने अपनी बचत से कपड़े खरीदे और खुश होकर घर आई। गांव के लोग राधिका की ईमानदारी की कहानी सुनकर उसकी तारीफ कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, अगर हम सब राधिका की तरह ईमानदार होते तो हमारा गांव कितना अच्छा होता। इस प्रकार राधिका ने अपनी ईमानदारी से न केवल अपनी माँ को खुश किया, बल्कि पूरे गांव को भी प्रेरित किया। गांव के लोग समझ गए कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। शिक्षा। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चे मन से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता।